है कि मेरा पूरा जन्म यहाँ से हुआ है। जो सुंदर कांड का पाठ है, जो हनुमान जन्मोत्सव के में आप जैसी इतनी माताओं का सानिध्य है, जो मुझे जन्म देने वाली तो एक होती है। कृष्ण भगवान को भी जन्म किसी ने दिया था, पाला किसी ने था उस पर, लेकिन हजारों माताओं का आशीर्वाद था। जो आशीर्वाद आज इस पुण्य दिन पे मुझे मिला है आप लोगों से, तो मेरा जीवन सच में आज सार्थक हो गया। बस जो आज हमारे आने का मकसद है, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं। आप जब समय था, जब आप बाहर निकलते थे, मेरे थोड़े से कटु शब्द होते हैं, वो एक स्वर्ग था, एक जन्नत थी। कुछ चीजें मैंने भी देखी है उम्र के हिसाब से कि वो जन्नत मैंने परिवार में जी है। लेकिन शायद आज वो जन्नत हम अपने धर्म से, तो कोई ना कोई तो, जैसे यहाँ पे कोई चीज चल रही है तो जिम्मेवारियां बांट दी गई है कि आपकी ये जिम्मेवारी है, आप ये पूजा अर्चना करोगे, आप झूलत। ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद जो है, एक वट वृक्ष है, आप सभी जानते भी होंगे। हम तो एक छोटा सा पत्ता मात्र भी नहीं है। हमारे बीच एक परिचय है, आप श्रीमान राजीव मलिक जी हैं, जेपी इंटरनेशनल स्कूल है, उसके ये चेयरमैन है। और अब वर्तमान समय में इनके पास विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष का जो दायित्व है, ये निर्वाह कर रहे हैं। और इनके मार्गदर्शन में, सानिध्य में, ये भी अपने स्कूल के प्रांगण में, कहते हैं ना कि भारत युवाओं का देश है, गुल तो इनके प्रांगण में खिल रहे हैं। और उन गुलों को हमें खिलाना है, कलियां बनानी है, लेकिन उसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। क्योंकि जो धर्म की बात है, जो जागरूक करने की बात, हम तो दिनों दिन जैसे जैसे समय मिलेगा सीखते रहेंगे। हमारे बच्चे, हमारा समाज कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट हो गया है, अपनी उस मूल जड़ से हट गया है। वो दोष किसी एक का नहीं, हम सब का है। अब उसी एक बार फिर हम अपनी जिम्मेवारियों को आज हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करके आपके कंधों पे दोबारा डालने आए हैं कि हमारा मार्गदर्शन करो, हमारे आशीर्वाद दो कि इस समाज में जो एक कलयुग की धारा, अधर्म की धारा, धर्म को हम भूल गए हैं। मतलब जो प्यार प्रेम जो यहाँ आके महसूस किया, शायद वो इस चार दीवारी से कुछ लोग, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं। ये नहीं है कि बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अच्छाई कहीं ना कहीं चुप हो गई है, वो बिखर गई है, वो एकजुट नहीं है। ये कि राम जन्मोत्सव, अभी माता जी ने हनुमान के जो गुण गिनवाए, बलशाली है वो है, क्या वो हमारे बच्चे आज हैं? है, सिर्फ उनको हमें आचरण में ढालना है। वो आचरण में कैसे डाले? जो चीज आप लोगों ने हमें दी, 60% 70% हम ग्रहण करके, लेकिन वो चीज आपने कौन सी ऐसी प्रक्रिया अपनाई, जो साइंस के में कहते हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जो हम चूक गए? वो आने वाले फूलों में हम वो हनुमान के गुण डाल पाए। हनुमान भगत किसका था? श्री रामचंद्र जी के, जिसका हम श्री राम श्री राम श्री राम, क्या वो श्री राम के गुण आज हम अपने आचरण में, अपने बच्चों के आचरण में कैसे ला पाए? कसूर बच्चों का नहीं होता, मैं ये कहूँ, कसूर बच्चों का नहीं होता। जो मातृशक्ति, आज अगर हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, कहते हैं ना संगत, सत्संगत, संगत का मतलब ही अच्छी संगत है। आजकल अच्छी संगत है इसी जगह मिल रही है, बाहर तो मिल ही नहीं रही हमें। इसलिए हम ये जो राम जन्मोत्सव, एक बार फिर जैसे हम महिला दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते, इसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद के थ्रू चल रहे हैं। सिर्फ मकसद एक ही है, उस राम के गुण हमारे आचरण में कैसे आए। मनाना मकसद नहीं, वो तो आप लोग कर ही रहे हो, हम आपसे सीख ही रहे हैं। और मैंने तो आज आके बहुत कुछ सीखा है। अगली बार आऊंगी तो शायद मैं अपने बेटे को साथ लेके आऊंगी, शायद वो कुछ गुण अपने अंदर ढाल पाए। तो उसी विषय में जो चीजें हम महसूस कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय
भाई राजवीर मलिक जी उन्हीं चीजों को साझा